रियल स्टोरी। शिवविन अब अपने चरम पर था। करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हर महीने हो रही थीं। फ्रेंचाइज मॉडल फैल चुका था, नेटवर्क स्टेबल था और कॉम्पिटिटर्स पीछे छूटते जा रहे थे। राघव को लगने लगा था कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अक्सर जब इंसान जितना ऊंचा उड़ता है, उतना ही नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तब तक जब तक पहली गलती नहीं हुई। एक दिन राघव के इंडिया ऑपरेशंस वाले नंबर पे एक लगातार कॉल आने लगा। कॉल करने वाला एक फ्रेंचाइज ऑपरेटर था। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, विड्रॉल्स अटक रहे हैं, यूजर्स नाराज हो रहे हैं और कुछ लोग थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहे हैं। राघव ने सिस्टम चेक किया और उसे पता चला कि एक पेमेंट रूट अचानक ब्लॉक हो चुका है। वो रूट इंडिया में सबसे ज्यादा विड्रॉल्स को हैंडल करता था। इसका मतलब हजारों यूजर्स का पैसा उस समय फंसा हुआ था। ऑनलाइन दुनिया में एक बात बहुत सिंपल है, अगर पैसे में डिले हो जाए तो भरोसा टूटना शुरू होता है। टेलीग्राम ग्रुप में लगातार संदेश आने लगे, स्कैम है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये ऐप फेक है। कुछ यूजर्स ने लोकल मीडिया को भी ईमेल करना शुरू कर दिया था। राघव जानता था, अगर पैनिक अनकंट्रोलेबल हो गया तो प्लेटफॉर्म गिर सकता है। उसने तुरंत इमरजेंसी मोड एक्टिवेट किया और ऑल्टरनेट पेमेंट चैनल्स एक्टिवेट करवाए। क्रिप्टो से स्टेबल कॉइन से वर्चुअल वॉलेट्स और वॉलेट से ई वाउचर्स। प्रोसेस स्लो था, लेकिन पैसा पहुंचना शुरू हो गया। भरोसा बच गया, लेकिन डैमेज हो चुका था। इसी बीच विदेश में बैठी एक जर्नलिस्ट ने पहली बार शिवविन को बेहतर तरीके से स्टडी करना शुरू किया। उसे सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखी, सेम वेबसाइट स्ट्रक्चर, मल्टीपल क्लोक डोमेन्स, क्रिप्टो राउटेड पेमेंट्स और अचानक बड़ी यूजर एक्विजिशन। उसने अपनी रिपोर्ट में एक लाइन लिखी, ये सिर्फ एक बेटिंग ऐप नहीं, डिजिटल लॉन्ड्रिंग इकोसिस्टम हो सकता है। ये लाइन राघव तक भी पहुंची। उसने रिपोर्ट पढ़ी और हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, मीडिया जितना बोलेगी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ेगी और क्यूरियोसिटी बिजनेस को बढ़ाती है। उस समय उसे ये नहीं पता था कि कुछ हेडलाइंस एम्पायर को बढ़ाती हैं और कुछ हेडलाइंस एम्पायर को गिरा देती हैं। उसी दौरान भारत में एक युवा बिजनेसमैन की शिकायत पुलिस तक पहुंची। उसने कहा कि उसने इस ऐप पर 70 लाख रुपए गंवाए हैं और मामला उसके लिए पर्सनल था। उसने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और केस को सही डायरेक्शन में पुश किया। अब पहली बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम आया, ऑनलाइन गेमिंग ऐप स्कैम। अथॉरिटीज सस्पिशियस थी, पर उनके पास सॉलिड प्रूफ नहीं था। प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन और फॉरेन होस्टिंग पर चल रहा था। डायरेक्ट ट्रेल मिलना आसान नहीं था, लेकिन क्राइम हिस्ट्री में एक रूल हमेशा साबित हुआ है, नेटवर्क जितना बड़ा उतनी ज्यादा लूजेंस। एक छोटा ऑपरेटर जो पैसों की वजह से इंटरनल सिस्टम से नाराज था, सीक्रेटली पुलिस से मिला। उसने बताया कि इस नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कौन है और वो कहां ऑपरेट करता है। यही लीक पहली बड़ी चूक थी। अब अथॉरिटीज के पास सिर्फ शक नहीं, नाम और स्ट्रक्चर था। इसी दौरान दूसरी तरफ राघव के पर्सनल लाइफ भी बदल रही थी। अनाया को अब राघव की लग्जरी लाइफस्टाइल, प्राइवेट फ्लाइट्स और रातों की मीटिंग सस्पिशियस लगने लगी थी। उसने एक रात पूछा, सच में तुम जो कर रहे हो वो लीगल है ना? राघव ने जवाब देने में कुछ सेकंड्स लिए, लेकिन फिर भी उसने साफ जवाब नहीं दिया। अनाया की आंखों में पहली बार चिंता थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक ऐसे इंसान के साथ है जिसकी दुनिया शाइनी है, लेकिन अंदर से हॉलो। राघव को महसूस होने लगा था कि उसका पर्सनल लाइफ और क्रिमिनल एम्पायर अब एक दूसरे से टकराने लगे हैं। बाहर से सब कुछ चमकदार था, पैसा, पावर, लग्जरी, कंट्रोल, लेकिन अंदर धीमे धीमे वो क्रैक्स उभर रहे थे जो किसी भी एम्पायर के पतन की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत थी उस टॉम की जो आने वाली थी, क्योंकि अब पहली बार सरकार के रडार पर शिवविन साफ साफ दिख चुका था। और नेक्स्ट मूव सिर्फ बिजनेस नहीं, सर्वाइवल होगी।